नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है। और आज हम जानेंगे इन 4 मुहूर्तों के बारे में। इन 4 मुहूर्तों को बोलचाल की भाषा में अनबूझ मुहूर्त कहते हैं। इन मुहूर्तों का क्या लाभ है और ये 4 मुहूर्त कब होते हैं, कब माना जाता है, इसको आज हम विस्तार से समझेंगे। प्रिय दर्शकों, ये जो 4 मुहूर्त हैं, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, अक्षय तृतीया, दशहरा और दीपावली, ये 4 मुहूर्त अनबूझ मुहूर्त कहे गए हैं। बोलचाल की भाषा में इसे अनबूझ मुहूर्त कहते हैं। और इन मुहूर्तों में कोई भी काम शुरू करें तो सफलता अवश्य मिलती है। इस समय इन मुहूर्तों पर किसी भी प्रकार का मुहूर्त देखने की जरूरत ही नहीं होती है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा में, अक्षय तृतीया में, दशहरा में, दीपावली में। दीपावली के साथ एक छोटा सा शर्त है, उस शर्त को भी समझेंगे। और ये तिथि, ये मुहूर्त कब होता है, कब माना जाता है, आइए विस्तार से समझते हैं। प्रिय दर्शकों, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, ये जो प्रतिपदा तिथि है, यह चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की पहली तिथि है। जब से चैत्र नवरात्रि प्रारंभ होता है, उसी दिन, उसी तिथि को चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि कहते हैं। और इस दिन से ही चैत्र की नवरात्रि प्रारंभ होती है। इसके बाद अक्षय तृतीया, वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि, अक्षय तृतीया का दिन है। वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया कहते हैं। और ये भी अनबूझ मुहूर्त की श्रेणी में इसको भी रखा गया है। और दशहरा, आश्विन माह शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि, यानी आश्विन माह का जो नवरात्रि होता है उसमें 10वीं तिथि, जिसको हम दशहरा कहते हैं, और यह भी अनबूझ मुहूर्त की श्रेणी में है। इसके बाद दीपावली। प्रिय दर्शकों, कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को दीपावली होती है। और दीपावली के साथ बस इतना सा एक छोटा सा शर्त है कि सायंकाल के बाद दीप प्रकाश तक, यानी जब तक हम दीप जलाते हैं, जब तक दीप का प्रकाश रहता है, तब तक ही अनबूझ मुहूर्त की श्रेणी या अनबूझ मुहूर्त की श्रेणी में इसको रखा गया है। प्रिय दर्शकों, ये 4 मुहूर्त कब कब हैं और इन चारों को ही अनबूझ मुहूर्त कहा जाता है। अब आइए जान लेते हैं। अनबूझ मुहूर्त में कोई भी कार्य प्रारंभ करने से उसमें सफलता प्राप्त होती है, विजय प्राप्त होता है। लेकिन विवाह आदि कार्य के लिए पंचांग में दिए गए मुहूर्त ही स्वीकार होंगे। विवाह आदि कर्म इन मुहूर्तों में नहीं, इसके अलावा पंचांग में जो विवाह आदि कार्य के लिए मुहूर्त दिए गए हैं वही स्वीकार है। विवाह आदि कर्म के अतिरिक्त कोई भी कार्य हो, वह अनबूझ मुहूर्त में किया जा सकता है। उस कार्य के लिए कोई भी मुहूर्त इस दिन देखने की आवश्यकता नहीं। यानी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा हो, अक्षय तृतीया हो, दशहरा हो या दीपावली के दिन सायंकाल से दीप प्रकाश तक आप कोई भी कार्य प्रारंभ करें, उसमें मुहूर्त देखने की आवश्यकता ही नहीं है। इसीलिए इन चारों को अनबूझ मुहूर्त कहा गया है। और इन मुहूर्तों में यदि आप कोई भी कार्य प्रारंभ करते हैं तो उसमें सफलता आपको अवश्य मिलेगी, विजय आपको अवश्य प्राप्त होगा, लक्ष्य आपको अवश्य प्राप्त होगा। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।